एक हिंदू सन्यासी स्वामी दिव्यानंद, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे घर मेहमान हुए थे। मेरे पिता से उनकी काफी बनती थी तो कई बार आके रुकते थे। वो इस प्रार्थना को रोज करते थे। तो जब भी आते साल में 1-2 बार जरूर आते और महीना 15 दिन रुकते। रोज नियम से वो इस प्रार्थना को करते और मेरे जुम्मे ये काम था कि उनको सुबह से घुमाने ले जाऊं। सो वो रास्ते भर इस प्रार्थना को करते रहते थे। एक साल मैंने सुना, दूसरी साल मैंने सुना, तीसरी साल मैंने सुना। जब चौथी साल वो फिर आए और फिर यही प्रार्थना करने लगे तो मैंने कहा कि मामला कब तक चलेगा? अभी तक आलोक हुआ नहीं, उसने सुनी नहीं, अभी भी वही बकवास जारी है। अब 3 साल से तो मैं सुन रहा हूं और कम से कम 30 साल से आप पहले से कर रहे होंगे। कब तक ये करते रहोगे प्रार्थना के ले चल अंधकार से प्रकाश की ओर? न वो सुनता है, न आपकी अकल में यह आता है कि 30 साल निकल गए अभी तक सुना नहीं, अब क्या खाक सुनेगा। या तो वज्र बहरा, जैसा कि कबीर ने कहा कि क्या बहरा हुआ खुदा है जो यूं चिल्ला रहा है, इतने जोर से चिल्ला रहा है। चिल्लाता ना मुल्ला अजान देता सुबह से, पकड़ लिया होगा किसी मुल्ले को, कहा कि क्यों चिल्लाता है इतने जोर से, क्या तेरा खुदा बहरा है? और इतने जोर से भी चिल्लाएगा तो भी क्या खुदा सुन लेगा? उनका 30 साल हो गए, कब तुम्हें समझ आएगी? अपना दिया खुद क्यों नहीं जलाते? तुम्हारी हालत तो यूं कि लालटेन लिए बैठे और बस प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जला दे। 30 साल हो गए अब तक नहीं जलाई। जाहिर है कि उसे तुम्हारी लालटेन जलाने में कोई रस नहीं। उन्होंने कहा देखो जी, तुम मेरी प्रार्थना में गड़बड़ नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं 3 साल हो गया सुनते, जब मैं घबरा गया तो परमात्मा की तो सोच, 30 साल से तुम्हारी सुन रहा है और 3000 साल से भारतीयों की सुन रहा है, उसकी खोपड़ी भन-भना गई होगी। और तुम क्या करोगे जब वो तुम्हारी लालटेन जलाएगा? तुम भी कुछ करोगे कि नहीं? फिर मैंने कहा लालटेन कहां है ये भी तो देखो। वो तो मेरे पिता से कहे कि मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता, ये मेरी प्रार्थना में दखलंदाजी करता है। मैं तो सुबह सुबह जाते ही इसलिए हूं कि एकांत में मौन से शांति से सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में अपनी प्रार्थना दोहराऊं। ये ऐसे उल्टे सीधे सवाल करने लगा है। ये मुझसे कहता कि आपकी लालटेन कहां जिसको आप जलवाना चाहते? कि मैं जला दूं, ये मुझसे कह रहा था। अब नहीं जला था परमात्मा तो छोड़ो, मैं जला देता हूं। और तुमको अभी भी भरोसा है कि तुम मरोगे जो तुम अमृत की प्रार्थना कर रहे हो? फिर क्या खाक जाना? फिर जरा सी भी पहचान नहीं, जरा सा भी स्वाद नहीं चखा अपने जीवन का। नहीं तो कहीं कोई जन्मता है या मरता है? न जन्मे हो न मरोगे। इस देह के पहले भी तुम थे, इस देह के बाद भी तुम रहोगे। तुम शाश्वत हो। उन्होंने मुझे ले जाना बंद कर दिया, मगर प्रार्थना उन्होंने जारी रखी। वो किसी और को ले जाने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ले जाने लगे हैं, प्रार्थना कौन सी करते? अगर वही प्रार्थना करते हो तुम दखलंदाजी दे देना अगर बचना हो, नहीं तो रोज ले जाना पड़ेगा। 3 साल से मैं परेशान रहा, मैंने दखलंदाजी की छुट्टी मिली। प्रार्थना से नहीं कुछ हो सकता है। प्रार्थना पर खड़ी हुई धर्म की पूरी धारणा ही बचकानी। मांगने की बात नहीं, जीने की बात है।
जियो तो पा सकोगे, खोजो तो पा सकोगे।